ड्रामा सीरियल बसते रहा 7 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब फहाम ना सिर्फ इंगेजमेंट वाली रिंग शरीर के मुंह के ऊपर मारेगा, बल्कि वो इसकी इज्जत को खाक में मिला देगा। क्या दूसरी तरफ अब जैसे ही अंसा को सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो अब शयान का क्या हाल करेगा? क्या अब अंसा और अनस की वीडियो को वायरल करने के पीछे अब शयान और शरीर दोनों का हाथ नहीं, बल्कि कोई एक ऐसा मुजरिम है जिसका सच अब इनके सामने बहुत जल्द आने वाला है? क्या अब खुद अनस अंसा को शयान की सारी सच्चाई बता देगा कि हमारी जो वीडियो लीक हुई थी वो किसी और ने नहीं बनाई बल्कि शयान ने बनाई थी? क्या जब अंसा को ये बात पता चलेगी तो अंसा अब सारे मेहमानों के सामने इनका क्या हाल करेगा? क्या अब सचमुच में फहाम के रिश्तेदार और सारी फैमिली खुद अब इस रिश्ते से इनकार कर देंगे और इनके ऊपर थू थू करके घटिया इल्जाम लगाकर वो यहाँ से चले जाएंगे? क्या अब वो वीडियो लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बदले की आग लेने के लिए शरीर ये सारा काम करेगी, जिसके बाद अब शरीर खुद अपने हाथों से अपना ही रिश्ता तड़वाएगी? आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही इन दोनों की एंगेजमेंट की तय हो जाती है तो उसी वक्त शाजिया अंसा के पास आती है और आकर उसको कहती है कि मेरी बेटी का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का ये डे खराब हो, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे शोहर को अभी कहकर जाती हूँ, तुम लोग मुझे उस एंगेजमेंट पार्टी में नजर मत आओ, और अगर तुम लोग नजर आए तो आप लोगों का मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। जिसके बाद अंसा और अनस अपने दिल में ठान लेते हैं कि वो अभी इस एंगेजमेंट पार्टी में नहीं जाएंगे। वो तो कहीं और का प्लानिंग करते हैं कि हम किसी ट्रिप पर जाते हैं ताकि हम लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अनस और अंसा इसी परमिशन के लिए दादा जान के पास आते हैं। वो जैसे ही दादा जान के पास आते हैं तो आगे से मुरसलीन भी आया होता है। वो दादा जान से बात करते हैं कि हमें शाजिया ताई ने मना कर दिया है कि हम लोग नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना हम लोग कहीं और का टूर कर लें। जिसके बाद उसी वक्त मुरसलीन खड़ा होता है और कहता है कि खबरदार आप लोग कहीं भी गए, शरीर मेरी भी बेटी है और मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि तुम लोग उस पार्टी में एंजॉय मत करो और सब लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे कि मैंने अपने ही भतीजे को इस कदर गलीज समझ रखा है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं है और उसको इस घर में क्या इस पार्टी में भी आने की परमिशन नहीं है। जिस वजह से वो कहता है कि मैं लोगों की अब और बातें नहीं सुन सकता, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम लोग इस पार्टी में आओगे। जहाँ पर फिर शयान उसी वक्त उसको भी पता चल जाता है ये लोग पार्टी में आने वाले हैं और बहुत बड़ा वो हंगामा खड़ा करेगा। जहाँ पर अनस और अंसा दोनों जाते हैं और तैयारियां करते हैं कि हम लोगों ने सुबह एंगेजमेंट में जाना है। जहाँ पर दूसरे दिन अगले ही दिन जैसे इनकी एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है तो फहाम भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही देखता है तो शरीर को देखकर उसके रंग उड़े रह जाते हैं। वो सोचता है कि इतनी घटिया लड़की इतनी प्यारी कैसे लग सकती है, और वो उसके साथ जाकर बैठता है और उसको कहता है कि तुम्हारे घर वाले कोई भी आदमी मुझे खुश क्यों नहीं लग रहा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तुमने जबरदस्ती की थी। जहाँ पर उसी वक्त शरीर इसको कहेगी तुम्हारी बहन नहीं है ना, इस वजह से तुम्हें अपनी बहनों के जाने का दुख नहीं है। शयान बहुत ज्यादा अफसुर्दा है क्योंकि मैं उसकी इकलौती बहन थी और वो मुझे अपने ही हाथों से रुखसत करने वाला है, और मेरे बाबा की भी कोई और बेटी नहीं थी, इस वजह से मैं इकलौती थी, इस वजह से मेरे बाबा भी थोड़े अफसुर्दा है और कोई बात नहीं है, वो लोग तो खुद इस शादी के लिए राजी थे। जिसके बाद फहाम उसे कहेगा कि मैं बच्चा नहीं हूँ कि मुझे चेहरे पढ़ने नहीं आते। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि अब फहाम बहुत बड़ी चाल खेलेगा, शरीर उसको बहुत सारी बातों में लगाएगी, लेकिन फहाम के दिमाग पर बस एक ही शैतानी आइडिया आया होता है। जहाँ पर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि शरीर उसके सामने सारी सच्चाई रख दे, उसको कहे कि मेरे घर वाले बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे इस रिश्ते से और मैंने उनको कह दिया था कि अगर आप लोग अपने हाथों से ये सब काम नहीं करेंगे तो मुझे कोर्ट के थ्रू भी सब कुछ करना आता है, इसलिए आप लोगों की इज्जत आप लोगों के हाथ में है। सो आप लोगों के लिए यही बेटर होगा कि आप लोग बहुत जितना जल्दी हो सके हमारा रिश्ता करो और मुझे अपने घर का होने दो। जिसके बाद भी बाबा ने यही फैसला किया कि वो अब मेरी तुम्हारे साथ शादी कर देंगे। बाबा तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और शयान ने तो मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा था कि मैं ये काम नहीं करूं, लेकिन मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया था कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मोहब्बत हो गई थी। जहाँ पर फहाम को हंसी भी आती है क्योंकि फहाम तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बदला लेने के लिए उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। उसने इसकी इज्जत को नीलाम करना है, इसको दुनिया के सामने रुसवा करना है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि तुम इतनी पागल बुद्धू मेरी बातों में कैसे आ सकती हो, मैं तो तुम्हें जलीलो खवार कर दूंगा, तुम क्या याद रखोगी। जिसके बाद फहाम वहां से उठकर चला जाता है। वो जैसे ही जाता है तो उसी वक्त शरीर की दोस्त भी शरीर के पास आकर बैठ जाती है। वो उसको कहती है कि शरीर मैं तो एक बात से हैरान हूँ, अभी 3-4 दिन हुए हैं कि तुम फहाम के साथ मिली हो और आज तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो रही है, ये सब कैसे हो गया। जहाँ पर शरीर कहती है कि बस देख लो और तुम ये बात भूल गई कि शरीर को जो चीज पसंद हो वो उसे मिले ना, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें
पता तो है मेरे बाबा मेरी हर विश का ख्याल रखते हैं। मेरे बाबा को जैसे ही पता चला कि मैं फहाम को पसंद करती हूँ तो बाबा ने उसी वक्त कुछ सोचे समझे बिना मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया और यही कहा कि तुम अपने घर में खुश रहो, क्योंकि फहाम बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। जहाँ पर उसकी दोस्त भी फहाम की करतूतों को जानती थी, उसने शरीर को बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन शरीर के तो दिमाग पर कुछ नहीं बात आई। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ इसकी मोहब्बत का भूत सवार था, जहाँ पर इसको किसी की बात का असर नहीं हुआ और इसने जबरदस्ती इसके साथ शादी की। जहाँ पर दूसरी तरफ मैं तो सिर्फ और सिर्फ अंश से हैरान हूँ कि वो किस कदर गलीज और घटिया इंसान है। इतना ढीठ मैंने कभी नहीं देखा। उसको शाजिया दो टोक अल्फाज में कह कर गई थी कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी पर ना आना। चलो ठीक है कि मुरसलीन ने उनको फोर्स किया तो वो उसकी इज्जत रखने के लिए आ गए, लेकिन अगर वो आ ही गए थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, अनस ने तो इनके घर की मुलाजमत को संभाला हुआ है। अनस जैसे ही आता है तो सारी की सारी इसकी एंगेजमेंट के जितने भी काम होते हैं अपने सर लिए होते हैं और हर चीज को मैनेज कर रहा होता है। जहाँ पर दूसरी तरफ अनस ने तो खुद इसको अंसा को कहा था कि अगर तुम्हें कोई ईंट से जवाब दे तो तुमने पत्थर से जवाब देना है, लेकिन आज वही अनस अपनी इज्जत को दाग दाग करके फिर से उनके आगे मुलाजमत के काम कर रहा है और अंसा को हर बात से रोक रहा है कि तुमने इनको पलट कर जवाब नहीं देना। मेरा तो ख्याल है कि जो कुछ भी शाजिया अनस के साथ करती है, शरीर इसके साथ करती है, वो बिल्कुल अच्छे करते हैं क्योंकि ये सब कुछ डिजर्व करता है। जहाँ पर दूसरी तरफ इनकी एंगेजमेंट की पार्टी जैसे ही शुरू होती है तो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं। ये रिंग पहना रहे होते हैं कि ऊपर से अनस और अंसा दोनों तैयार होकर आ जाते हैं। अंसा बहुत प्यारी लग रही होती है तो सब लोग अंसा को देखते ही रह जाते हैं। उसी वक्त शरीर की सास शरीर के पास आती है, उसको कहती है कि ये लड़की कौन है, मैं तो इसको जब से देखा है मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, ये तुम्हारे कजन की वाइफ है ना? मुझे पहले ही शक थी कि तुम्हारा कजन जैसा सुलझा हुआ है ये लड़की भी वैसे ही सुलझी हुई है और बहुत अच्छे खानदान की लग रही है। जहाँ पर शरीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको तो अंसा पहले ही नहीं पसंद, इस वजह से जैसे उसकी सास तारीफ करती है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने अपनी सास को कुछ कहा तो फहाम इसी वक्त इसका रिश्ते से इनकार कर देगा और मंगनी को तोड़कर चला जाएगा। इस वजह से शरीर के अपने दिल में आग लेकर बैठी होती है और चुप करके वहाँ पर अपनी सास की सारी बातें सुनती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़की क्यों आ गई। जहाँ पर दूसरी तरफ जैसे इनकी एंगेजमेंट की पार्टी चल रही होती है तो फहाम के रिश्तेदार भी सारे फहाम की अम्मा से कह रहे होते हैं कि ये शायान है ना, ये तो वही लड़का है जिसने तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट किया था और ये तो बहुत घटिया लोग हैं, तुम लोगों ने अपना रिश्ता इनके खानदान में क्यों किया है। जहाँ पर शायान अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सब लोगों के मुंह से जब अपनी इंसल्ट को सुनता है तो वो बाहर चला जाता है और जाकर गुलदान को तोड़ता है। उसी वक्त पे शाजिया इसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बहन की वहाँ पर मंगनी चल रही है और तुम यहाँ पर आकर खड़े हुए हो। जहाँ पर शायान कहता है कि पहले दो मुसीबतें आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर डाल दी, उनको बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर रहा था और अब आपने एक और डाल दी है, आप लोग आखिरकार मेरे से चाहते क्या हो। जहाँ पर शायान कहेगा कि यहाँ पर मेहमान सारे आए हुए मेरे ऊपर थू थू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो वही उसके भाई का कातिल है और तुम लोगों ने रिश्ता क्यों जोड़ा। मैं तो शरीर के ऊपर हैरान हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, उसने यहाँ पर रिश्ता क्यों किया। जहाँ पर शायान कहता है कि मैं तो उस लड़की का मुंह तोड़कर जवाब दूंगा, उस लड़की की इज्जत को खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी शायान नहीं है। और अंसा पीछे से खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, वो उसे कहती है कि हाँ भाई तुम क्या बात कर रहे थे। जहाँ पर शायान कहता है कि हाँ जैसी तुम हो घटिया किस्म की लड़की जो तुम्हारे रिलेटेड वीडियो वायरल हुई थी उसी की मैं बात कर रहा हूँ और मैंने क्या बात करनी है। जहाँ पर अंसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि अच्छा तुम मुझे घटिया कहोगे, मैं अब तुम्हें बताती हूँ। उसके पास गुलदान पड़ा होता है, वो उस गुलदान को उठाता है और उठाकर इसके सर में मारने वाला होता है कि ऊपर से उसी वक्त मुरसलीन आ जाता है और इसका हाथ रोक लेता है। इसको कहता है कि खबरदार मेरी बेटी के अंदर एंगेजमेंट चल रही है और मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई भी हंगामा हो। जहाँ पर दूसरी तरफ उसी वक्त अनस भी आ जाता है। अनस आकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो गया। जहाँ पर फिर अंसा सारा कुछ अनस को बता देगी कि ये हमारे बारे में बातें कर रहा था और तुम अब चुप नहीं रहोगे। वो कहती है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दो। जहाँ पर अनस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो इसको मारने के लिए आता है और कहता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। उसी वक्त मुरसलीन आगे आ जाता है और उससे माफिया मांगता है, कहता है कि मेरी बेटी की मंगनी को खराब मत करो, तुम लोगों को जो करना है बाद में कर लेना, अभी रुक जाओ। लेकिन अब मुझे लगता है कि कभी भी अंसा और अनस दोनों रुकेंगे नहीं, अभी वो अपने इंसल्ट का बदला लेंगे। जहाँ पर अंसा और अनस दोनों दादा जान के पास जाते हैं, उसे जाकर बताते हैं कि ये देखो क्या हुआ। उसी देर में इन्हें पता चल जाता है कि अनस और अंसा की वीडियो किसी ने वायरल कर दी है। वहाँ पर खड़े हर लोगों के मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ अंसा और अनस की वीडियो चल रही है और मेरा तो ख्याल है कि ये वीडियो वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शरीर है, क्योंकि शरीर को बिल्कुल भी अनस और अंसा की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने दिल में सोच लेती है कि वो इन दोनों को बर्बाद कर डालेगी, क्योंकि लोग इनको बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं तो वो इनको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ये सारी बातें करेगी, इनकी वीडियो को वायरल कर देगी।
जाएगी और उसी वक्त अनस अंसा के पास आएगा और कहेगा कि अंसा हमारी वीडियो वायरल हो गई है। और उसी वक्त फिर अनस दादा जान के पास जाएगा, उसे कहेगा कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था ना कि मैं ये अनसा को ना बताऊं कि ये वीडियो किसने वायरल की थी, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि किसने वीडियो वायरल की, क्योंकि फिर से इन्होंने हमारी वीडियो वायरल की और लोग हमारे ऊपर थू थू कर रहे हैं। जिसके बाद अब मेरा तो ख्याल है कि दादा जान अपना प्रॉमिस वापस लेगा और अनसा उसी वक्त जाएगी सारे मेहमानों में और कहेगी कि इस गलीज लोगों के साथ आपने रिश्ता क्यों किया, इसके भाई ने पहले आपके बेटे को मारा, फिर उसने मेरी इज्जत को खराब करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने इनके लिए हक के लिए बोली अनस के लिए, तो इसके अब्बाजान ने मेरे ऊपर घटिया इल्जाम लगाए, इसके भाई ने मेरी वीडियो अपलोड करी और बहुत ज्यादा घटिया इल्जाम लगाए, जिस वजह से मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला और अनस ने मुझे अपने निकाह में लिया और तुम लोग मुझे इनके रिश्ते में डाल रहे हो और तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जहाँ पर मेरा तो ख्याल है कि अब फहाम के घर वाले उसी वक्त थू करके जाएंगे इनके ऊपर। फहाम की माँ फहाम से कहेगी कि अब खबरदार 1 मिनट भी तुम यहाँ पर रुके, हम लोग ऐसे घटिया लोगों के साथ रिश्ता नहीं करेंगे, जैसी ये लड़की है वैसी ही इसकी बहन होगी। इस सब के बाद अब मुझे तो लगता है कि अंसा गन उठाएगी और शयान के सर पर तान लेगी और उसे कहेगी कि अब मैं तुम्हें मजा चकाती हूँ, तुमने मेरी इज्जत खराब की ना। और अंसा उसी वक्त पुलिस को कॉल करेगी और उसको अरेस्ट करवा देगी। मुझे तो लगता है कि अब बहुत जल्द मुरसलीन और शाजिया अब इनके घुटनों में गिरने वाले हैं। वो अनस और अंसा से माफिया मांगेंगे, लेकिन अब अंसा किसी की भी बात नहीं मानेगी। क्या अब सचमुच में सिर्फ और सिर्फ हम इसे बदला लेने के लिए एंगेजमेंट कर रहा है और जाते हुए एंगेजमेंट वाली रिंग इसके मुंह के ऊपर मार कर जाएगा? और दूसरी तरफ क्या अंसा को सारी सच्चाई पता चल जाएगी? क्या अब सचमुच शयान को जेल की हवाओं से कोई भी नहीं रोक सकता? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।